अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट्स। जी तो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 8 जो है स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, यूनिट नंबर 7। तो प्यारे बच्चों, सारे बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। जी, आज हम यूनिट नंबर 7 जेरंड एज अ सब्जेक्ट। सबसे पहले अगर आप इन पिक्चर्स को जो दिखाया गया और इनको रीड कर लें, उसके बाद एक्सप्लेन जेरंड के होता क्या है। और सबसे पहली पिक्चर के अंदर प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। आप बच्चे जो हैं, आपको टेनिस खेलते हुए जो है वो रैकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। सेकंड पिक्चर के अंदर टीवी देखा जा रहा है। वाचिंग टीवी इज़ प्लेजेंट। टीवी देखना खुशगवार है। ईटिंग बनाना इज़ माई फेवरेट। एक बच्ची है जो कि अपनी फेवरेट चीज़ों के बारे में लिख रही है। ईटिंग बनाना इज़ माई फेवरेट। बनानास खाना मेरे बहुत पसंदीदा हैं। प्लेइंग विद फ्रेंड्स इज़ माई फेवरेट। और अपने दोस्तों के साथ खेलना भी मेरा फेवरेट है। अगली पिक्चर के अंदर फ्लाइंग काइट्स इज़ नॉट गुड। फ्लाइंग काइट इज़ नॉट गुड। स्विमिंग इज़ डिफ़िकल्ट। स्विमिंग इज़ डिफ़िकल्ट। प्लेइंग फुटबॉल इज़ एक्साइटिंग। अगली में अगर आप देखें, राइडिंग अ हॉर्स इज़ इंजॉयएबल। राइडिंग अ हॉर्स इज़ इंजॉयएबल। जी तो बच्चों, इन तमाम पिक्चर्स के साथ आपने जो सेंटेंसेस रीड किए, उनमें आपने देखा कि आपने जो आईएनजी फॉर्म के साथ, वर्ब के साथ जब आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं और उसको एज नाउन यूज़ किया जा नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं, तो उसको हम जेरंड कहते हैं। अगर जेरंड जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ वो पार्टिसिपल फॉर्म में होता है, क्योंकि जबकि हम वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं वैसे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब यहाँ रीड के साथ आईएनजी यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ पर आईएनजी के साथ जब हुआ तो ये पार्टिसिपल के तौर पे हुआ, यहाँ एज नाउन यूज़ नहीं हुआ। जब हम आईएनजी फॉर्म के साथ, वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ एज नाउन यूज़ होता है। अब आप देखें, वॉचिंग नाउन के तौर पर है, प्लेइंग नाउन के तौर पर है, इसी तरह फ्लाइंग, स्विमिंग और प्लेइंग और राइडिंग, ये आप आईएनजी फॉर्म के साथ वर्ब जो है वो नाउन की प्लेस पर, इसम की प्लेस पर यूज़ हो रहा है। जब वर्ब की फॉर्म आईएनजी के साथ नाउन प्लेस पर यूज़ होगी तो हम उसे जेरंड कहेंगे। जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। प्लेइंग फुटबॉल इज़ गुड। अब यहाँ वर्ब आप देखें आईएनजी फॉर्म के साथ जो है वो नाउन प्लेस पर यूज़ हुआ है, इसलिए आईएनजी। लेकिन जब आप नीचे एग्जाम्पल में देखते हैं, द रनिंग हॉर्स लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ रनिंग हॉर्स जो है ये भागता हुआ घोड़ा जो है, यहाँ पर जो है ये क्या होगा, लेकिन द हॉर्स इज़ रनिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, द हॉर्स इज़ रनिंग, घोड़ा भाग रहा है। यहाँ पर जो है वर्ब जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यूज़ हुआ है, नाउन के तौर पर यूज़ नहीं हुआ है। जबकि अगली में द रनिंग हॉर्स लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ आपको ये नाउन प्लेस पर आईएनजी के साथ यूज़ हो रहा है, इसलिए ये जेरंड है। तो यहाँ पर वर्ब आईएनजी के फॉर्म के साथ नाउन प्लेस पर यूज़ होगा तो हम उसे जेरंड कहेंगे। साथ में हम आज एक्टिविटी 1 को भी करेंगे, कंप्लीट द सेंटेंसेस एज एग्जाम्पल, यानी कि आपने जेरंड्स के साथ आपने कंप्लीट करना है इसको। फर्स्ट सेंटेंस है सीमा इज़ कुकिंग। सीमा कुकिंग कर रही है। अब इसमें आईएनजी फॉर्म के साथ क्या वर्ड है? जी, कुकिंग इज़ ईजी। नंबर 2, टॉम इज़ स्विमिंग। आईएनजी फॉर्म के साथ स्विमिंग। स्विमिंग इज़ डिफ़िकल्ट। जब आपने इसको नाउन प्लेस पे यूज़ किया तो ये जेरंड हो गया। इब्रार इज़ राइडिंग अ हॉर्स। आईएनजी फॉर्म के साथ राइडिंग आ गया। राइडिंग अ हॉर्स इज़ एक्साइटिंग। अब राइडिंग आपने जो है नाउन प्लेस पे कर दिया, वहाँ राइडिंग जो है ये एज पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है, जबकि राइडिंग जब आपने नाउन प्लेस पर ले आए तो ये जेरंड हो गया। शबनम इज़ सिंगिंग। सिंगिंग यहाँ पर पार्टिसिपल फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जब आप सिंगिंग जो है नाउन प्लेस पर ले आए तो ये आपका हो गया
gerund. Singing is enjoyable. जी लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी नंबर सी. ये भी आपने बुक के ऊपर ही करनी है. जेरंड फॉर्म्स आपने बनानी है, यानी कि आपने आईएनजी के साथ जी रन, रनिंग, साइकिल, साइकिलिंग. ये ई पर एंड वर्ड हो रहा है तो ई रिमूव हो जाएगा और उसकी प्लेस पर आईएनजी यूज़ हो जाएगा. प्ले, प्लेइंग, क्राई, क्राइंग, स्विम, स्विमिंग, ये ऑलरेडी गिवन है. फ्लाई, फ्लाइंग, राइट, ई पर एंड हो रहा है ये वर्ड इसलिए ई रिमूव होकर आईएनजी राइटिंग. सिंग, सिंगिंग, ईट, ईटिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर डी. चेंज द सेंटेंसेस. और ये एक्टिविटी करने से पहले आपको 5 सेंटेंसेस जो दिए गए हैं इनको उनके सामने आप लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे. सबसे पहले आप इन सेंटेंसेस के अंदर आप देखेंगे कि वर्ब क्या है. वर्ब के साथ क्योंकि आईएनजी हमने यूज़ करना है. फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ईट, सेकंड में प्ले, थर्ड में भी प्ले, इसी तरह 4 में स्पेट और 5 के अंदर फ्लाई. यानी कि जब आपने इनको जेरंड फॉर्म में चेंज करना है तो वर्ब फॉर्म के साथ आईएनजी एज नाउन यूज़ करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस को हमने जब चेंज किया, ईटिंग बनाना इज़ ईजी. इट इज़ ईजी टू ईट बनाना. ईटिंग बनाना इज़ ईजी. प्लेइंग ऑन, सेकेंड है प्लेइंग ऑन स्लाइड इज़ इंजॉयएबल. प्लेइंग ऑन स्लाइड्स इज़ इंजॉयएबल. हमने वही वर्ब के साथ हमने आईएनजी यूज़ किया और उसको हमने नाउन प्लेस पे जो है यूज़ कर दिया तो ये जेरंड. प्लेइंग विद टॉयज इज़ फन. प्लेइंग विद टॉयज इज़ फन. नेक्स्ट है जी स्पिट वर्ड था हमारा वर्ब. स्पिटिंग ऑन द फ्लोर इज़ बैड. Spitting on the floor is bad. Number 5, flying kites is not good. Flying kites is not good. जी बच्चों, अब हम एक्टिविटी नंबर बी के ऊपर आपको एक टेबल दिया गया है और आपने इसी तरह जो है आपने इस टेबल को कंप्लीट करके जो हैं वो 6 सेंटेंसेस जो हैं आपने कॉपी के ऊपर जो है वो बनाने हैं. Make 6 sentences to from this table. Reading is क्योंकि सेंटर में दिया गया इट्स मीन कि ये सारों में कॉमन रहेगा. रीडिंग इज़ इंटरेस्टिंग. शाउटिंग इज़ बैड थिंग. साइकिलिंग इज़ एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज. वॉचिंग अ मैच इज़ एक्साइटिंग. ईटिंग बनानाज इज़ ईजी. और लास्ट है जी रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट. ये आपने 6 सेंटेंसेस जो है इस टेबल से हेल्प लेकर आपने कॉपी के ऊपर बनाने हैं, जबकि आपने एक्टिविटी ए, सी और डी जो है आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करनी है. सो स्टे ब्लेस्ड और अल्लाह हाफिज़.